स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम ऑलरेडी 10 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट फाइनली बना दिया और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो जिन लोगों ने भी प्लेलिस्ट देखनी है या प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग जाके पिछली 10 क्लासेस देख सकते हो। तो आज की हमारी क्लास नंबर 11। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इसका बहुत अच्छे से और बिल्कुल राइट आंसर कमेंट किया था। तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स के आपको 30 सेकंड में सबके नाम बता देता हूँ किन किन कैंडिडेट ने सही कमेंट किया था। देख सकते हो सबसे जो बेस्ट कमेंट था वो इनका था, BI गारमेंट थे और इन्होंने दो जो न्यूज़ थी इससे रिलेटेड वो भी कवर कर दी, इसलिए सबसे बेस्ट कमेंट था इनका। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था और दिल्ली में लॉन्च किया था। सेकंड न्यूज़ थी आपकी, इन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर मंथ को मनाते हैं वो लॉन्च किया था और ये गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया था। तो सबसे सही कमेंट इनका था और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किए थे। जैसा कि देख सकते हो लाइक मनमोहन ने राजस्थान पुलिस, जानवी शर्मा, इसके अलावा रणदीप सिंह, मनीष खान और राजीव सिंह लाइव, और इन्होंने भी ये वाली न्यूज़ कवर किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, और उन्होंने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था। इसके अलावा जानवी शर्मा, इनका कमेंट दोबारा आ गया। तो इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आज भी मैं आप लोग को एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, अब इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे चाहिए जो कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट का रिप्लाई किया था, शायद मैं उनका नेम नहीं लेके आ पाया, बट कल से जो भी रिप्लाई करेगा उन सबका नेम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लाइक मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड योजना है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये वाली स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। इसके अलावा महाराष्ट्र ने युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ने भी लॉन्च की थी, ये भी स्कीम लॉन्च की थी। तो इस टाइम टोटल 2 स्कीम महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। और इसके अलावा साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल वो भी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च विजन नेक्स्ट वेब प्लेटफॉर्म। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने विजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म या फिर आप कह सकते हो वेब पोर्टल लॉन्च किया, उनका नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लो। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या हिंदी में बोलो तो कपड़ा मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है या कपड़ा मिनिस्टर है वो है गिरिराज सिंह, इनका नाम है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है विजन नेक्स्ट, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी स्कीम लॉन्च की है, या फिर जल संचय जन भागीदारी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया था, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो। इसके बाद हम लोग सीधा न्यूज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के सूरत में इन्होंने लॉन्च किया जल संचय जन भागीदारी। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो मेन मोटिव यही है कि जो भी रेन वाटर है उसको स्टोर करके रखना है, और इसके लिए 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कल की न्यूज़ जो मैंने फटाफट रिवाइज करवा दी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। तो चलिए आज की न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। तो आज है 7 सितंबर 2024 और दोस्तों कल है 8 सितंबर। तो कल मैं आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट लूँगा। इस वीक में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा या 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जितना भी पढ़ा है वो सब आप लोग का टेस्ट है। तो MCQ फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो कल की वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो उस वीडियो में जरूर पार्टिसिपेट करना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो वो आपको याद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ऐसी जो हमारी चंडीगढ़ GK या हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है उसके भी मैं आपके टेस्ट स्टार्ट करूँगा। और एक और चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हो और बुक डाउनलोड नहीं करी, तो डाउनलोड कर लो। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में डाउनलोड करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हो। एग्ज़ाम आपका हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में पूछा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
एसोसिएशन ये इंडिया में अपना एक एआई सिटी बना रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाहर की चीज़ है, इंटरनेशनल चीज़ है, वर्ल्ड की चीज़ है, ये इंडिया में अपना ऑफिस खोल रहा है। एक इसी से रिलेटेड कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जो कि इंडिया की थी और वो फॉरेन में जाके, मतलब बाहर की कंट्री में जाके उन्होंने एक अपना ऑफिस खोला था। वो भी मैं आपको इसी न्यूज़ में रिवाइज करा दूंगा। पहले इस न्यूज़ पर फोकस करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएगा हैदराबाद की एआईसीटी में। पहले हैदराबाद में एआईसीटी बनाई जाएगी, फिर उस एआईसीटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाहर की कोई चीज़ इंडिया में अपना ऑफिस खोल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक और चीज़ कवर कर लेते हैं। अमेजोन एआई ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट लॉन्च किया था जिसका नाम है रूफूस। और अमेजोन की बात हो रही है तो अमेजोन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, अमेजोन और इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप की थी ताकि जो ई कॉमर्स की डिलीवरी होती है उसमें तेज़ी ला सके, उसको बूस्ट कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था जो सीबीएसई है, सीबीएसई किताबें सबने पढ़ी होगी, तो सीबीएसई अपना पहला रीजनल ऑफिस खोलने जा रहा है इंडिया के बाहर। और ये पहला ऑफिस है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंडिया के बाहर दुबई में अपना पहला रीजनल ऑफिस सीबीएसई खोलेगा। तो सारे जो कनेक्ट हो रहे थे वो सारे कनेक्ट करके मैंने आपको रिवाइज करवा दी। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है वो पैरा ओलंपिक से आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लिख के ले लो, कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे से कवर करना। पैरा ओलंपिक आपको पता है कहाँ पर हो रहा है, पेरिस के फ्रांस में हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आज जो न्यूज़ है, हरविंदर सिंह ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये पहले और ओनली इंडियन आर्चर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी पैरा ओलंपिक में या फिर ओलंपिक में। इससे पहले कोई भी इंडियन आर्चर नहीं था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो पैरा ओलंपिक में या फिर ओलंपिक में। तो ये पहले बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हरविंदर सिंह। और ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको सिलेक्ट कर लिया गया क्लोजिंग सेरेमनी में। आप लोगों को पता है फ्लैग बीरर, जैसे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उस टाइम 2 फ्लैग बीरर थे, वो भी अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऐसे ही जब आप लोग का गेम खत्म होता है, पैरा ओलंपिक गेम्स आपके खत्म हो रहे हैं, तो एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है। गेम स्टार्ट होते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उस टाइम 2 फ्लैग बीरर रहे थे। अब गेम्स खत्म हो रहे हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उस टाइम 2 फ्लैग बीरर है इंडिया की तरफ से। तो एक तो आपके हरविंदर सिंह की है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सेकंड है प्रीति पाल। तो इन दोनों का नाम आप लोग को याद रखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया और इंडिया के पहले और ओनली आर्चर बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी एक फ्लैग बीयर रहेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, 2 फ्लैग बीयर है, पहले हरविंदर सिंह, दूसरे प्रीति पाल। इसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी थी जब गेम स्टार्ट हुए थे उस टाइम बागेश्वरी जादव और सुमित अंतिल, इन दोनों ने फ्लैग बीरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। ये मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ। तो फ्लैग बीरर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पैरा ओलंपिक से रिलेटेड कल मैंने एक न्यूज़ बताई थी, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके एग्जाम का पार्ट बननी चाहिए। दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ आपको ताकि आप बोलो ना। शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था कल। इसलिए मैं लेकर आया था क्योंकि शीतल देवी वर्ल्ड की पहली, पूरी दुनिया की पहली फीमेल बनी है विदाउट आर्म्स जिन्होंने मेडल जीता है किसी ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने ब्रोंज मेडल जीता है। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि वर्ल्ड की पहली फीमेल है विदाउट आर्म्स, बिना हाथों के, जिन्होंने मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में या फिर ओलंपिक में। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर लग रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगला हमारा आज की जो अपडेट है वो है ई गवर्नेंस 2024 अवार्ड दिए गए हैं। तो किसको दिए गए हैं ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ई गवर्नेंस 2024 अवार्ड दिया गया। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने पोषण ट्रैकर लॉन्च किया था। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगेन 2 न्यूज़ जो कि मैंने कल होमवर्क पूछा था, रिपीट कर देता हूँ। ये तो आपको अच्छे से याद होगी होगी। शी पोर्टल लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, और ये दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और इन्होंने ही राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च किया था गुजरात के गांधीनगर से। तो ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूँ, अगर आप लोगों ने
अभी तक हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत जल्दी आपकी क्विज़ स्टार्ट होने वाली है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी आपके इस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो अगली जो अपडेट है हमारे पास वो है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल लॉन्च किया गया है। और आपको बताना है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने वेस्ट बंगाल में अपराजिता वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट बिल लॉन्च किया गया। ये बिल इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में पिछले महीने जो कांड हुआ था रेप से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड वुमेन्स और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला बिल लेकर आई है सरकार, जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल 2024। आपको नाम याद रखना है बिल का, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हम लोग बांग्लादेश कनेक्ट कर सकते हैं, तो बांग्लादेश से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। मोस्ट पॉल्यूटेड साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो वो आपकी बांग्लादेश है। और इसके अलावा नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए गए हैं, उनका नाम याद रखना है, वो है आपके धीरज मोहन बनर्जी। तो ये भी मैंने आपको सातों रिवाइज करवा दिया। अब बात आती है होमवर्क क्वेश्चन की। अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट कंपनी बनी है जिन्होंने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर लिया, तो उस कंपनी का आप लोगों को नाम बताना है। आई होप मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना दी मैंने। जीके की क्लासेस भी चल रही है चंडीगढ़ में, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स इस एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।